हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू। ये रहेगा आपका 10 जुलाई 2016 का पेपर है और पेपर नंबर 3 है। पहले जो पेपर होते थे, पेपर 3 शिफ्ट में होते थे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो ये 2018 तक होता था। 2019 से आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 होते हैं। तो हम करेंगे 2016 का पेपर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आप ये देख सकते हैं पेपर 3 और ये रहता है आपका 150 नंबर का पेपर होता था और 75 क्वेश्चन होते थे इसमें। और ये आपका जो होता था 2.5 घंटे का पेपर होता था। तो मैं जो इंग्लिश है उस पर आपकी टिक करते हुए जाऊंगी, देन हिंदी में आपको बताते हुए। कौटिल्य के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ही सही है। वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का दार्शनिक सलाहकार था। उसने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया था। उसने सम्राट की असीमित शक्तियों को न्यायोचित माना है। अर्थशास्त्र संपत्ति विज्ञान और शासन विज्ञान का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लोक प्रबंधन की विशेषताएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। निजी क्षेत्र की प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को लोक प्रशासन में अपना पर जोर देता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, प्रबंध से नीति की ओर स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2। मैचअप करना है। फ्रैंक मैरनी, इन्होंने दिया है टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मोनोब्रुक प्रोस्पेक्टिव। विंसेंट ऑस्ट्रोम, इन्होंने दिया है, बुक लिखी है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड ग्लैम्बर, इन्होंने बुक लिखी है रिवाइंटेड गवर्नमेंट। रिचर्ड टी मेयर, इन्होंने लिखी है पब्लिक मैनेजमेंट इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड एसेज इन द मोनोब्रुक ट्रेडिशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तीसरे मोनोब्रुक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसका नियोजन वैश्विक आतंकवाद, अर्थव्यवस्था तथा पारिस्थितिकी असंतुलन जैसे वैश्विक सरोकार के लिए किया गया था। इसका ध्यान संरचनात्मक कार्यात्मक सुधारों, दूसरी पीढ़ी के सुधारों पर केंद्रित था। इसका दृष्टिकोण वैश्विक तथा इसके ध्यान लोग की वैश्विक चुनौती तथा समस्याओं पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से अनौपचारिक संगठन की विशेषता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, व्यवहार के सामान्य मापदंड और साझे मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो इसका करेक्ट आंसर है, मैचअप करना है इसमें क्वेश्चन आंसर नंबर 3। विचारक अल्टनम्यो के समालोचना। डैनियल बेल क्या समालोचना की है? शोध की कमजोर गुणवत्ता। रिचर्ड बैडिक्स
इन्होंने कहा है हावथॉर्न के अध्ययन के परिणामों का सामान्यीकरण। जेम्स हुक्स इन्होंने कहा है लोकतंत्र के लिए स्थापना उपचार। S.D. लेविट मनुष्य का मशीनीकरणों के साथ समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसके द्वारा चमत्कारिक सत्ता के नैतिककरण की अवधारणा को दिया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 ओलिवर स्लैंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विभिन्न संस्थानों सरकारी संस्थानों अभिकरणों के मध्य समन्वय की कमी के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए तीसरे मुनिब्रुक सम्मेलन ने कौन सी अवधारणा प्रारंभ की? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 सहायक सहयोगात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखने हेतु नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 कर्मचारियों द्वारा किसी सामुदायिक सेवा किए जाने से उन्हें रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक कर्मचारी के प्रयासों की प्रगाढ़ता दिशा और दृढ़ता को आंकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 अभिप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निर्णय निर्माण में सृजनशीलता के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। सो इसका सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तार्किक निर्णय लेने वालों को सृजनशीलता की जरूरत पड़ती है। सृजनशीलता नवीन और उपयोगी विचार प्रतिपादित करने की योग्यता है। सृजनशीलता निर्णयकर्ता को समस्याओं के बेहतर मूल्यांकन करने और उन्हें बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मैग्रेगर की प्रतिष्ठित रचना द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रबंधन आंदोलन के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। उद्योग के उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। औद्योगिक मनोविज्ञान पर सर्वाधिक मौलिक और सारगर्भित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्रत्यायोजित विधान के लिए आवश्यक नहीं है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 प्रत्यायोजित विधान में शामिल कुछ विषय तकनीकी स्वरूप के हैं जिनका निपटान विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व सहभागिता प्रतिमा निम्नांकित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 विक्टर ब्रूम एंड यूरिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैक और मॉर्टन के
मैनेजरियल ग्रिड सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, अव्यावहारिक शैली में प्रबंधकों को व्यक्तियों और उत्पादन के प्रति कम रुचि रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अभिप्रेरणा के संबंध में हर्ट्जबर्ग के स्वास्थ्य विज्ञान कारक का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, उत्तरदेयता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मिलेट ने निम्नलिखित में से किसको सुप्रबंध के परीक्षण के मूल्यों में सम्मिलित नहीं किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, व्यावसायिक दृष्टि से स्वीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें तर्क और अभिकथन बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। प्रशासनिक विधि को भारतीय दंड संहिता अथवा संविदा की विधि के समान कूटबद्ध किया गया है। प्रशासनिक विधि कल्याणकारी राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ब्यूरो आकार निर्माण। कौन है इसके लेखक, किन्होंने ये विचार दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, क्लाइंटन पी अल्डफर। नेक्स्ट बी, ERG अभिप्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पैट्रिक डनविली के द्वारा। नव तानाशाही, लॉर्ड हैवर्ड। नव लोक सेवा, रॉबर्ट डेनहार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन में डिजिटल युग का विचार निम्नलिखित में से किस से संबंध है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, पैट्रिक डनवेली से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के सृजन का निम्नांकित में से कौन सा एक आधार है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, मंत्रिमंडल का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक को संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दी जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के व्यय भारत की संचित निधि से भरित होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखना सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अखिल सेवा आचरण नियमावली 1968 जो 2014 में संशोधित किए गए हैं में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उच्च नैतिक मानदंड, सच्चरित्रता और ईमानदारी, राजनीतिक तटस्थता, जवाबदेही और पारदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। निम्नलिखित में से कौन राज्य के मुख्य सचिव के कार्य की भूमिकाएं हैं? फर्स्ट, मुख्य सचिव राज्य की सिविल सेवा का प्रमुख होता है। मुख्य सचिव राज्य का मंत्रिमंडल सचिव होता है। मुख्य सचिव
क्षेत्रीय परिषद के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 अल्पसंख्यक आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अभिकथन और तर्क बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है, यानी आर जो है ए की व्याख्या है। कलेक्टर की भूमिका लक्ष्य पूर्ति के पीछे भागने वाले तथा सरकार की ओर से समस्याओं से लड़ने वाले तक सीमित होकर रह गई है। कलेक्टर द्वारा निष्पादित बहुआयामी गतिविधियों ने उसे लगभग अपरिहार्य बना दिया है, किंतु साथ ही उन्हें जिला तक एक अति कार्यभार से ग्रस्त अधिकारी भी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से चरण है जो प्रशिक्षण की संरचना में आते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। संगठन की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाना, एक ऐसी प्रशिक्षण नीति बनाना जिससे संगठन की आवश्यकताएं पूरी की जा सके, वांछित आर्थिक व नीति संसाधनों का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नीति आयोग है। सो नीति आयोग क्या है, किससे संबंध है? एक स्टाफ अभिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय शासन संबंधी प्रतिवेदन में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिला काउंसिलिंग का गठन पंचायतों को उनके कार्मिकों के संबंध में स्वायत्तता प्रदान करना, DRDA का जिला परिषद में विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस सूचना में उच्च शैक्षणिक संस्थाओं अथवा अनुसंधान एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं में मानदंडों के समन्वय तथा निर्धारण का उल्लेख किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 अवशिष्ट मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 95 संशोधन अधिनियम 2010 द्वारा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण को अतिरिक्त 10 वर्षों तक बढ़ाकर 2020 ईस्वी तक कर दिया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 उपबंधित करता है कि लोकपाल का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति किया जा सकता है जो। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही सही है। भारत का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है या रहा है? प्रतिष्ठित व्यक्ति है या रहा है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त है या रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पुलिस सुधारों के बारे में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा संघ सरकार को निम्नलिखित में से क्या निर्देश दिया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 राष्ट्रीय पुलिस आयोग
राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मिस्टर एक्स जिनकी जन्म तिथि 2 मार्च 1995 है को 2 मार्च 2016 को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाता है। वह वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित में से किस अवधि तक इस पद पर रह सकता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 1/3/2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 सेकंड, थर्ड और फोर्थ। राज्य विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षा के लिए निष्पादन आधारित निधिकरण, अध्यापन तथा सीखने की गुणवत्ता एवं अनुसंधान में सुधार करना, नियंत्रण और नियमन की मौजूदा प्रणाली में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, जनता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी संस्थानों या अधिकारियों द्वारा की जाने वाली ऐच्छिक कार्यवाही को किस रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, व्यू रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। इसमें अवधारणाएं और उसके दृष्टांत बताने हैं। नीति क्रियान्वयन, गिरफ्तारी और दोष सिद्धि की उच्च दर, नीति प्रभाव निर्गत, अपराध दर, सुरक्षा की भावना, इच्छित निर्गत, कैदियों के परिवार द्वारा ज़्यादा जन सहयोग का उपयोग, अनैच्छिक निर्गत, पुलिस नियुक्ति, जेलों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या लोवी 1964 द्वारा विकसित नीति वर्गीकरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, वितरणीय नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। स्टुअर्ट एस नागेल ने नीति विश्लेषण शोध के 4 प्रमुख अवयवों की पहचान की है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अवयव नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। भारत में नीति निर्माण में मंत्री की जिम्मेदारी अंतिम होती है। सरकार के कार्य संचालन के नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। आंकड़ा संकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि से सूचनादाता की व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में पूरक जानकारी एकत्र करने में मदद मिलती है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्नावली निर्माण प्रक्रिया का चित्रण करने वाले निम्नलिखित कथनों को क्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3। सबसे पहले आएगा पहला, प्रश्न के प्रकार का चयन करें और प्रश्न संरचना पर निर्णय लें। दूसरे नंबर पे आएगा 3, प्रत्येक पृथक प्रश्न के लिए सर्वोत्तम शब्दों का चयन करें। फिर आएगा आपका 2,
थर्ड नंबर पे प्रश्नों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। फिर फोर्थ नंबर पे आएगा आपका प्रश्नावली की पूर्व जांच करें और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करें। यानी जो आपका प्रश्न है उस सर्वोत्तम शब्द है उसका चयन करना है, उसमें से जो भी आपको प्रश्न उसमें सही लग रहे हैं, जो भी आपकी प्रश्नावली निर्माण करनी है, जो आपके जैसे आप क्वेश्चन एक आपने पैराग्राफ लिया उसमें आपको पता है कि इसमें ये क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन आपको जो सही लगा आपने वो किया। फिर उसे क्या करना है, प्रश्न का चयन आपने कर लिया, उसकी संरचना भी लिख ली, यानी उसे प्रश्न को आपने ढूंढ लिया और उसे लिख भी दिया। उसके बाद तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है कि उसे क्या उसका आंसर होगा, उसके क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद प्रश्न की जांच करनी है और आवश्यक उसमें अगर उसमें कमी है कुछ भी तो उसे शोध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए सही है परंतु आर गलत है। जो सही है वो बताते हैं। अभिकथन सही है आपका स्तरीकृत प्रतिचयन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के साथ दूसरी पद्धति की गणना पर निर्भर करती है ताकि इसकी प्रतिनिधित्वता में वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सो इसका विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है और अंतिम प्रामाणिकता के लिए इसे अंततः अवलोकन की ओर लौटना होता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, F.M. क्लिंगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सो एक अक्षी प्रयोग में ली जा सकने वाली योग्य उपकल्पना निम्नलिखित में से कौन सी सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सिद्धांत निकाय से संबंधित अवलोकन योग्य वस्तुओं से सबसे निकट शोध के लिए उपलब्ध तकनीकों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, आंकड़ा संकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि लोगों द्वारा बताए जाने की इच्छा से स्वतंत्र है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, अवलोकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, रोमन सुनूर द्वारा अवलोकित किया गया है कि अमेरिका में तुलनात्मक लोक प्रशासन पर जोर दिए जाने के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, फर्स्ट और फोर्थ। लगभग 1933 में जर्मन अप्रवासन का प्रभाव, वर्ष 1945 के बाद विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका का अत्यंत प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, रिक्स के अनुसार विकास सामाजिक व्यवस्थाओं की बढ़ती स्वायत्तता की प्रक्रिया है जिसे विवर्तन के बढ़ते स्तर द्वारा संभव बनाया गया है। इसके आलोक में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, बढ़ती स्वायत्तता का तात्पर्य विवेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से क्या कृषि का प्रतिमान की विशेषता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, अपेक्षाकृत सामान्य तथा स्थायी व्यावसायिक विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस समिति ने यूनाइटेड किंगडम के लोक सेवकों के राजनीतिक अधिकारों के संबंध में अनुशंसाएं की है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, सर जॉन
विहार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों सदन स्थिति और अधिकार के समान है, लेकिन सीनेट जो है अधिक प्रतिष्ठित सदन है। तर्क जो है, सीनेट का कार्यपालक नियुक्तियों तथा न्यायिक मनोनयन को पुष्ट करने तथा संधियों का अनुमोदन करने का संवैधानिक अधिकार है सीनेट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन अर्हता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक रूप से पैदा हुए नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से क्या 1883 यानी 1883 के पेंडलेटन अधिनियम की विशिष्टता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, इसने जैक्सन की लूट खसोट प्रणाली की आवश्यकता समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1944 में आयोजित ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का परिणाम नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सिफारिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, सामाजिक प्रशासन के प्रतिमान और देश जहां इसका उद्भव हुआ है वो बताना है। पारिवारिक प्रतिमान ये किस देश का है? तो यूएसए, रूस का। अपशिष्ट प्रतिमान यूएसएसआर का यानी अमेरिका। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रतिमान फ्रांस का। समाजवादी प्रतिमान जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए किस प्रावधान के अंतर्गत लैंगिक विषमताएं का निषेध किया गया? यानी लैंगिक विषमताओं पर रोक लगाई गई। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, अनुसूचित जनजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल कब स्थापित किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, अगस्त 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वयंसेवकों को आशा कहा जाता है। इस परिवर्णी शब्द में प्रथम एवं अंतिम ए क्रमशः निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, एक्रेडिटेड एवं एक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय प्रतिस्पर्धा
आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, इसका कार्यालय 3 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में शुरू किए गए औद्योगिक नीति सुधारों के बारे में सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा निवेश के लिए एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत अलग से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, मध्य आहन भोजन योजना का किस तिथि से शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया था आपको 15 अगस्त 1995 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उत्पादन प्रौद्योगिकी में सुधार करना, विश्व बाजार तक पहुंच में वृद्धि करना, तीव्रतर औद्योगिक विकास सृजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किन समितियों ने जिला कलेक्टर की विकासात्मक तथा विनियामक भूमिका के पृथक्करण का सुझाव दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड और फोर्थ, बलवंत राय मेहता समिति और LM सिंघवी समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सो इस पिछले दौर के जनगणना में भारत में मलिन बस्तियों की 3 प्रकारों में पहचान की गई है, निम्नलिखित में से कौन इन श्रेणियों में शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, उभरती हुई जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज मंत्रालय की अंतर्दृष्टि में शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, पंचायती राज संस्थानों को स्थानीय शासन के लिए प्रभावी, सक्षम और पारदर्शी इकाई बनाना, ग्रामीण स्थानीय शासन की सामाजिक परिवर्तन के लिए साधन बनाना, ग्राम सभा के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों तथा ग्रामीण जनता के बीच जीवंत अंतःसंपर्क स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सार्वजनिक सभाओं में खुली सुनवाई, जन सूचना अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अभिकथन और तर्क बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, आर ए दोनों सही है, आर ए की व्याख्या है, भारत के ग्रामीण विकास एजेंडा में अभी भी ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर दृष्टिकोण शामिल नहीं है, विश्वास, सहानुभूति, आकांक्षा तथा सशक्तिकरण ग्रामीण समुदायों के जीवन के सुधार की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित विकास कार्यक्रम की शुरू किए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कूट की सहायता से उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, सबसे पहले आएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, दूसरे नंबर पे आएंगे आपके इंदिरा आवास योजना, तीसरे नंबर पे आएंगे आपके अटल पेंशन योजना और चौथे नंबर पे आएंगे आपके दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
क्योंकि सबसे पहले आपके जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा गांधी, देन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद आए थे दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, किसी राज्य के लिए निधि आवंटित करते समय 14वें वित्त आयोग द्वारा बनाए गए क्षैतिज अंतरण सूत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के निम्नलिखित में से कितना महत्व दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे लोक नीति का निर्वाचन नहीं किया है? किसने लोक नीति का निर्वाचन नहीं किया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 हेराल्ड डी लॉसवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवस्थागत कार्यसूची की एक विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, यह तुलनात्मक रूप से ज़्यादा विशिष्ट और ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, यूनाइटेड किंगडम के विभाग में सबसे विशिष्ट लोक सेवक को निम्नांकित में से किस नाम से अभिहित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3 स्पेशल सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, देश और केंद्रीय नियोजन तंत्र बताने हैं, मैचअप करना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 ग्रेट ब्रिटेन आर्थिक नियोजन अभिकरण, यूएसए नियोजन आयुक्तालय, फ्रांस आर्थिक सलाहकारी परिषद, जापान कोई केंद्रीकृत नियोजन निकाय नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 जन आवास योजना। तो ये थे आपके पेपर 3 के क्वेश्चन पेपर। और आपको और कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाने हैं, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।